संसार में सगा कौन है? बार बार कौन मरता है? सब दुखों की जड़ क्या है? कुत्ते के 3 प्रश्न। धर्मराज द्वारा पूछे गए 3 प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं। 1. बार बार कौन मरता है? उत्तर: आशा। आशा ही वह है जो बार बार मरती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आशा पूरी नहीं कर पाता, तब उसकी आशा मर जाती है और फिर वह दूसरी आशा करता है। इस प्रकार बार बार आशाओं का मरना जीवन का चक्र बन जाता है। 2. संसार में सगा कौन है? उत्तर: माता पिता। इस संसार में माता पिता ही सच्चे सगे होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की भलाई और सुख की चिंता करते हैं। 3. दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उत्तर: लोभ। मनुष्य का लोभ, लालच सबसे बड़ा कारण है जो उसे दुखी बनाता है। जब वह अधिक पाने की इच्छा में खो जाता है तो उसे कभी संतोष नहीं होता और इसी कारण वह हमेशा दुखी रहता है। यह कथा महाभारत के अंतिम अध्यायों से है, जब पांडवों ने महाप्रस्थान, हिमालय की ओर अंतिम यात्रा का संकल्प लिया था। इस यात्रा में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी भी शामिल थे। एक एक करके सभी पांडवों और द्रौपदी ने अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन युधिष्ठिर अंत तक जीवित रहे। इस घटना का उल्लेख तब होता है जब द्रौपदी पहले गिरती हैं और भीम धर्मराज से पूछते हैं कि द्रौपदी क्यों गिर गई। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी ने अपने पतियों में भेदभाव किया था और अर्जुन से विशेष प्रेम करती थी। यह असमानता उसके पतन का कारण बनी। धर्म के अनुसार हर व्यक्ति के कर्म उसके अंत समय में उसके पतन का कारण बनते हैं। यहाँ धर्मराज यह सिखाते हैं कि जीवन में निष्पक्षता और समता का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का परिणाम होता है। इसके बाद द्रौपदी को वहीं छोड़कर पांडव अपनी यात्रा जारी रखते हैं, जहां एक एक करके सभी पांडव गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, उनके पतन का कारण बताते हैं। सहदेव का गिरना। जब सहदेव गिरते हैं, भीम धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि सहदेव, जो सबसे छोटे और ज्ञानी थे, क्यों गिर गए। धर्मराज बताते हैं कि सहदेव का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान का बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा था कि उनसे अधिक ज्ञानी और कोई नहीं है और यही अहंकार उनके पतन का कारण बना। नकुल का गिरना। इसके बाद नकुल गिरते हैं। भीम फिर धर्मराज से पूछते हैं कि नकुल क्यों गिर गए। धर्मराज बताते हैं कि नकुल को अपने रूप और सुंदरता पर अत्यधिक गर्व था। वह सोचते थे कि उनका सौंदर्य उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन मृत्यु के सामने उनका रूप और गर्व कुछ भी नहीं टिक सका। यही घमंड नकुल के पतन का कारण बना। जब अर्जुन गिरते हैं, भीम धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि अर्जुन जैसे महान योद्धा का पतन क्यों हुआ। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि अर्जुन का पतन उनके अभिमान के कारण हुआ। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और युद्ध कौशल पर अत्यधिक गर्व था। वह अक्सर कहा करते थे कि वे अकेले ही पूरे संसार को एक दिन में जीत सकते हैं, लेकिन यह अभिमान और अतिविश्वास उनकी कमजोरी बन गया। उन्होंने महाभारत के युद्ध को जीतने में 18 दिन लगाए, जबकि उनके दावे के अनुसार उन्हें अकेले ही यह युद्ध जल्दी जीत लेना चाहिए था। युधिष्ठिर यह स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन का यह अभिमान उनके पतन का कारण बना। यह भाग इस बात को दर्शाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी सक्षम या शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अपने गुणों पर घमंड करता है और विनम्रता को भूल जाता है तो उसका पतन निश्चित है। अर्जुन के गिरने के साथ
यह सीख मिलती है कि योग्यता का मूल्य है, लेकिन घमंड उसका विनाश कर सकता है। जब अंततः भीमसेन गिरते हैं तो वह धर्मराज युधिष्ठिर से आग्रह करते हैं कि जाते जाते उन्हें उनके पतन का कारण बता दें। युधिष्ठिर बताते हैं कि भीम का पतन उनके पेटू स्वभाव और अपनी शक्ति पर घमंड के कारण हुआ। भीम अत्यधिक भोजन करते थे और उन्हें कभी उपवास या संयम का महत्व समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि देवता दिन में 1 बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार, दैत्य 3 बार, और जो व्यक्ति इससे अधिक खाता है वह अपने स्वभाव में कुत्ते के समान बन जाता है। भीम को अपनी अपार शक्ति और बल का भी बहुत घमंड था और यही उनके पतन का कारण बना। यहाँ पर युधिष्ठिर यह संदेश दे रहे हैं कि अधिकता, चाहे वह भोजन में हो या शक्ति में, हमेशा विनाश का कारण बनती है। संयम और विनम्रता जीवन में आवश्यक है। भीमसेन, जो अपनी अपार शक्ति और भोजन के प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे, अपने इन्हीं गुणों के कारण अंत में गिर पड़े। यह कथा यह बताती है कि अत्यधिक भोग और अहंकार किसी भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकता है। जब सभी पांडवों ने अपना शरीर त्याग दिया तब केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो पूरे समय उनके साथ चलता रहा। अंत में यह बताया गया कि वह कुत्ता वास्तव में उनके जीवन भर के अच्छे कर्मों, धर्म का प्रतीक था। कहावत है, विद्या मित्रन प्रवासेषु, भार्या मित्रन गृहेषु च, व्याधितस्यौषध मित्रन, धर्मो मित्रन मृतस्य च। इसका अर्थ है, 1. जब मनुष्य परदेश में होता है तब उसकी सबसे बड़ी मित्र उसकी विद्या होती है। 2. घर में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी उसकी सबसे बड़ी मित्र होती है। 3. जब कोई बीमार होता है तब दवा ही उसकी मित्र होती है। 4. और जब व्यक्ति मर जाता है तब केवल धर्म ही उसका साथ देता है। यहाँ युधिष्ठिर के साथ चल रहे कुत्ते के रूप में धर्म का प्रतीकात्मक रूप दिखाया गया है, जो बताता है कि जीवन के अंत में केवल हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। परिवार, मित्र, धन और अन्य सभी सांसारिक रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन धर्म या सत्कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वही हमें मुक्ति और यश प्रदान करते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने कर्मों, धर्म के प्रतीक कुत्ते के साथ हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं तो एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आता है। देवता उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर तब एक शर्त रखते हैं कि उनका यह कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा। देवताओं ने उत्तर दिया कि कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग में पशुओं का प्रवेश नहीं होता। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि वह अपने कुत्ते को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनके धर्म का प्रतीक है और धर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर का यह उत्तर दर्शाता है कि उनके लिए धर्म सबसे महत्वपूर्ण था और वह किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का परित्याग नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर की यह परीक्षा थी जो उन्होंने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इसके बाद देवताओं ने उन्हें बताया कि यह कुत्ता वास्तव में धर्म, यमराज का प्रतीक था जो उनकी परीक्षा ले रहा था। युधिष्ठिर ने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अडिगता को सिद्ध किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जब युधिष्ठिर से कहा जाता है कि कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे बिना कुत्ते के स्वर्ग नहीं जाना चाहते। युधिष्ठिर तर्क देते हैं कि उनके सभी संबंधी, यहाँ तक कि उनके भाई और द्रौपदी भी एक एक करके उनका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन यह कुत्ता, धर्म का प्रतीक, अब तक उनके साथ है। युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म के अनुसार सच्चा साथी वही है जो अंत तक साथ निभाए। चूंकि यह कुत्ता, जो वास्तव में यमराज द्वारा भेजी गई परीक्षा थी, उनके साथ अंतिम क्षण तक रहा है,
इसलिए उसे छोड़ना धर्म के खिलाफ होगा। युधिष्ठिर का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि उनके लिए धर्म और निष्ठा सबसे बड़ा मूल्य है। यह सिद्धांत बताता है कि जो साथी, धर्म या कोई भी व्यक्ति प्राणी अंत तक साथ देता है, उसे छोड़ना अनुचित होगा। धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते और इसी के कारण उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की पराकाष्ठा को दिखाया जाता है। देवताओं द्वारा यह परीक्षा थी और युधिष्ठिर ने इसे पार कर यह साबित किया कि सच्चा धर्म वही है जो कभी किसी परिस्थिति में अपने साथियों का त्याग नहीं करता, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यहाँ कामनाओं के त्याग और शांति के प्राप्ति के विषय में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालसाओं के अधीन रहता है, वह बार बार मरता रहता है, यानी उसे बार बार निराशा, दुख और चिंता का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, वह वास्तविक सुख और शांति का अनुभव करता है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। दृष्टांत: एक बहुत ही धनी व्यापारी था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी और उसका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास सभी भौतिक सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह शांति से वंचित था। उसका मन हमेशा नई नई इच्छाओं और कामनाओं से भरा रहता था और इन कामनाओं को पूरा करने के लिए वह हमेशा व्यस्त और तनाव में रहता था। यह कहानी यह बताने की कोशिश करती है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन या साधन क्यों न हो, यदि हम कामनाओं से बंधे रहेंगे तो हमें सच्ची शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। इच्छाओं और लालसाओं के अंतहीन चक्र में फंसे रहने से व्यक्ति निरंतर असंतोष और बेचैनी में जीता है। एक धनी व्यापारी की कहानी बताई गई है जो अत्यधिक धन और व्यावसायिक सफलता के बावजूद बेचैनी और चिंता में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी ने उसे परेशान देखा और बार बार पूछने पर व्यापारी ने अंततः बताया कि उसे इस बात की चिंता है कि यदि उसका व्यवसाय अचानक बंद हो गया तो क्या होगा। उसने हिसाब लगाया कि उसके पास इतना धन है कि उसकी 9 पीढ़ियां बिना काम किए आराम से जीवन यापन कर सकती हैं, लेकिन वह चिंता कर रहा था कि 9वीं पीढ़ी के बाद क्या होगा, तब उनके वंशज क्या खाएंगे और कैसे जीवन यापन करेंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो बहुत समझदार थी, ने कहा कि उसे फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस उत्तर में गहरी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि पत्नी ने यह समझाया कि इतनी दूर की चिंता करना व्यर्थ है। जीवन में ऐसी अनिश्चितताओं के लिए चिंता करना जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, केवल मानसिक तनाव और बेचैनी का कारण बनता है। व्यापारी की पत्नी की बुद्धिमत्ता और प्रेम का एक और पहलू सामने आता है। जब पत्नी ने संत जी के पास जाने का निर्णय लिया तो उन्होंने कुछ फल और प्रसाद लेकर जाने का सोचा। व्यापारी ने कहा कि यह सब तो उन्होंने कल की हिसाब में नहीं जोड़ा था और यह अनावश्यक खर्च की तरह लग रहा था। पत्नी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि यह कोई नियमित बात नहीं है, बल्कि यह केवल उस दिन के लिए है। यह उनकी सोच को दर्शाता है कि जीवन में कुछ चीजें पैसे के हिसाब से नहीं मापी जा सकती। कभी कभी भावनाएं और रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। संत जी के पास पहुंचना। जब वे दोनों संत के आश्रम में पहुंचे, तब पत्नी ने अपने साथ लाए गए प्रसाद को भेंट करने की बात की। यह उनके आदर और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ पर कहानी यह संदेश देती है कि धन और संसाधनों के अलावा हमारे संबंध, आदर और भक्ति भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। व्यापारी की पत्नी का व्यवहार यह दिखाता है कि जीवन में हमें कुछ चीजों की कीमत को समझना चाहिए जो कि भावनात्मक और आध्यात्मिक संतोष देती हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब हम संतों या उच्च आत्माओं के पास जाते हैं तो केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि हमारे दिल की भावनाएं और श्रद्धा भी महत्वपूर्ण होती हैं।
ऐसे में पत्नी की सजगता और समझदारी यह दर्शाती है कि आध्यात्मिकता के रास्ते में धन का महत्व कम होता है और भावना और सच्ची भक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। व्यापारी और उसकी पत्नी संत के पास गए थे, जहां उन्होंने प्रसाद भेंट करने का प्रयास किया। संत ने विनम्रता से उनकी भेंट को स्वीकार नहीं किया और कहा कि उन्हें अभी खाने के लिए पर्याप्त है और वे भविष्य की चिंता नहीं करते। संत का दृष्टिकोण। संत ने स्पष्ट किया कि वे केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कल की चिंता उनके ठाकुर जी करेंगे। इस बात ने व्यापारी को गहरी सोच में डाल दिया। संत का यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आत्मिक लोग अक्सर वर्तमान में जीते हैं और विश्वास करते हैं कि भगवान उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। व्यापारी की समझ। व्यापारी ने संत की बातों से यह समझा कि उसे अपने जीवन की चिंता, विशेषकर भविष्य की चिंता को छोड़ना चाहिए। वह संत की गहराई और शांति को देखकर महसूस करता है कि उसकी खुद की चिंताएं कितनी निरर्थक थी। जब व्यापारी ने कहा अब उसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब था कि संत की उपस्थिति और उनके दृष्टिकोण ने उसे उसकी समस्याओं का समाधान दे दिया। संत का दृष्टिकोण यह बताता है कि यदि हम वर्तमान में जीने का प्रयास करें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। जिन लोगों का प्रभु पर विश्वास नहीं होता वे अक्सर चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं। यह संकेत करता है कि जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और कामनाओं को त्यागते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु। 1. प्रभु पर विश्वास। कथा का यह भाग उन लोगों की स्थिति को दर्शाता है जो अपनी इच्छाओं और चिंताओं में बंधे रहते हैं और इसलिए वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। 2. कामनाओं से रहित होना। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त होता है तो वह एक प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है। 3. धर्मराज का उत्तर। जब धर्मराज ने अपने अंत में यह सीखा कि ईश्वर पर विश्वास रखने से ही शांति और संतोष मिलता है तो वह प्रसन्न हुए और स्वर्ग की ओर चले गए। यह दर्शाता है कि सही मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति अंतिम मुक्ति और खुशी को प्राप्त कर सकता है। इस कथा का संदेश कई महत्वपूर्ण विचारों को समाहित करता है। 1. प्रभु पर विश्वास। कथा में यह दर्शाया गया है कि जिन लोगों का ईश्वर पर विश्वास नहीं होता वे अक्सर चिंता और तनाव में रहते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने से व्यक्ति मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। 2. कामनाओं का त्याग। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग देता है तो वह सच्ची खुशी और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। यह संकेत करता है कि भौतिक वस्तुएं और इच्छाएं हमारे सुख का आधार नहीं है। 3. वर्तमान में जीना। संत का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता को छोड़ देना चाहिए। ईश्वर हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। 4. आध्यात्मिक विकास। कथा यह भी बताती है कि जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देते हैं और धर्म का पालन करते हैं तो हम उच्चतम स्तर की संतोष और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। 5. संबंधों की महत्ता। कथा में व्यापारी की पत्नी का व्यवहार यह दिखाता है कि रिश्तों और भावनाओं का मूल्य धन से कहीं अधिक है। समग्र संदेश। इस प्रकार कथा का समग्र संदेश यह है कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और वर्तमान में जीने का प्रयास करते हैं तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता और विश्वास से हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।